वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और आपने कल को पता होगा मेरी बेटी का बर्थडे था और मेरी बेटी का बर्थडे था तो जो मैंने ये सब रायता फैलाया था अब इसको समेट लेती हूँ, वरना रूम में ना थोड़ा खिचपिच हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह से रूम रखना। उन्हें ना ये वॉल बहुत प्यारी लगती है कि इन पर कुछ ना हो, साफ सुथरी रहे। उनके ना टेप निशान हो गए, अभी तो उनकी भी चिक चिक बाजी सुननी है मेरे को। टेप लगा दी, टेप लगा दी, टेप लगा दी। अब इन टेप को हटा देती हूँ। तो यहाँ हम लग जाते हैं अपने काम पे। जो हमने रायता फैलाया था अब उस रायते को संगवाने की बारी है भी हमारी है, क्योंकि हमारे नबी के पापा को ना ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस दिन बर्थडे था उस दिन अच्छी बात आपने किया, लेकिन नेक्स्ट डे आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी ये वॉल बेकार हो रही है और गंदी हो रही है। उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं, उन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा और प्लेन घर चाहिए, कहीं कुछ नहीं। फिर आकर वो मुझसे लड़ते हैं, ये वॉल ऐसे ख़राब कर दी, वॉल ऐसे ख़राब कर दी। चलो जी, थोड़ी सी उनकी फ़िक्र कर लेते हैं तो अब कोई हटा लेते हैं। लगाए भी हमने तो हटाएंगे भी हम, क्योंकि हम तो मैं गृहिणी, तो गृहिणी को कभी भी हमें फ्री टाइम नहीं मिलता। अगर कुछ थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता भी है तो हम उसमें कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। लेकिन दोनों नवी और नवी के पापा दोनों सो रहे हैं तो मुझे ये लगा मुझे ठीक ही लगा ये इस चीज़ का, लेकिन मेरे को ये हटा देना चाहिए। और मैंने हटाया और मेरे बैलून बिल्कुल नहीं फोड़े, क्योंकि इनसे बेटी खेल लेती है मेरी, उसका थोड़ा टाइम पास हो जाता है इन सबसे। क्योंकि बच्चे जब अकेला बच्चा रहता है ना तो उसकी थोड़ा अलग ही, वो कहते हैं ना, अलग ही चीज़ होती है कि उसको बैलून के साथ खेलना है, उसको मम्मा के साथ खेलना है, उसको बच्चों के साथ नहीं खेलना है। चलो जी, सब चीज़ सोचते हुए तो मैंने ये सब किया है। बैलून तो मैंने जो चीज़ जैसे था मैंने वैसे ही किया, लेकिन ये ब्लू कलर के था ना, ये वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। जितने अच्छे उसमें लग रहे थे ना, ये मैं ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन जितने अच्छे पिक्चर्स में लग रहे थे उतने ही अच्छे मेरे को ये डेकोरेट करके लगा। या आप ये मान लीजिए मैंने ये लगाए हैं तो थोड़ी मुझे अपनी मेहनत पे थोड़ा गर्व, प्राउड फील हुआ है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने काम पे ध्यान रखना है, क्योंकि बेटे भी सो रही है। जब बेटी उठेगी ना तो वही चीज़, मम्मा आपने हटा दिया, मम्मा आपने हटा दिया। और चीज़ पता है क्या है, बेटी का बर्थडे था ना, नेक्स्ट डे ना बिल्कुल इतनी बुरी हालत हो रही थी ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं था, शरीर में आलस भरा हुआ था। और भैया ज़्यादा थक गए थे। सुबह उठी थी 4 बजे, रात 1-1:30 बजे करीब सोई हूँ, बेटे के साथ एंजॉय किया, तो पूरी तरह से थक चुकी थी, बिल्कुल भी उठा नहीं गया। और बच्चों को डांटना भी नहीं था, अभी उसके बर्थडे वाले दिन क्यों डांटे। एक्चुअली तो हर कहते हैं कि जिस दिन आपका कोई स्पेशल डे हो ना तो आपके शौक खुद माफ़ हो जाते हैं। तो वो इस दिन था मेरी बेटी का, तो मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, किसी चीज़ के लिए नहीं डांटा। लेकिन आप एक चीज़ और सोच के चलते हो कि इस दिन ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ अदबद के उसी दिन होती है, तो वो चीज़ थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता। और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कब से लगी पड़ी हूँ, कब लगी पड़ी हूँ इन एक एक चीज़ को सुलटाने में है में तो ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। रायता फैलाओ फिर उस रायते को संगवाओ। आप कहो किस तरह से बोलती है, मेरा बोलने का टर्न ही ऐसी है। सब कहते हैं कि लड़ाकू हूँ, मैं लड़ाकू नहीं हूँ, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है खड़ी, सबको लगता है मैं रूड बिहेव कर रही हूँ। अब जिसे जो मानना है, जो समझना है समझो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। नेचर किसी कहने से नहीं बदल सकती, नहीं मैं बदल सकती। जितना बदलना था मैंने 4 साल को खुद को बहुत बदला है लोगों के लिए। अब मैं लोगों के लिए बदलती रह गई तो मैं खुद बदल चुकी हूँ। कहाँ मैं हंसमुख थी, आज कहाँ मैं आज बोरिंग सी लड़की हो चुकी हूँ, चुपचाप ऐसे रह चुकी हूँ। तो मैंने ये फोल्ड अच्छे से करके पन्नी में रख दिया, जिससे कि जो उनकी शाइनिंग है ना वो नहीं जाए, शाइनिंग बरकरार रहे, तो हम नेक्स्ट ईयर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी मंथ मेरी एनिवर्सरी पे ऐसी, क्या पता मैं एनिवर्सरी पे यूज़ कर लूँ अच्छी फ़ोटोज़ के लिए। लेकिन इतनी मेहनत करे कौन, मुझसे तो नहीं होगी, लेकिन सब हो जाता है। कहते नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सब कर लेते हैं, क्योंकि हम गृहिणी हैं, महाशक्तिशाली हैं। माँ दुर्गे का वास होता है हम में, तो हम में 8-10 हाथ लग जाते हैं, हम सब हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा अंदर से गुस्सा आता है कि हाय ये काम हम ही करेंगे, कोई हेल्प करा दे, लेकिन हम तब भी रोते रोते सब काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये सोफ़ा है, सोफ़े पे जो डस्टिंग थी वो उस पर था, ये सब लगे हुए थे। फिर इसको भी झाड़ के मैंने अच्छे से कर दिया, क्योंकि पूरा दिन ऐसा होता है ना कि हम पे जब बाद में हम सोचते हैं बाद में कर देंगे, ऐसे लास्ट में आकर ऐसा होता है कि कोई हमारे पीछे आ जाता है तो फिर घर फैला फैला तो अच्छा नहीं लगता। एक रूम तो ऐसा होना चाहिए जहाँ आके कोई गेस्ट आके बैठ जाए और घर साफ़ सुथरा रहे न रहे, लेकिन वो पोर्शन अच्छे से रहे। तो मैं इस वाले एरिया को ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हूँ। साफ़ सुथरा मैं पूरा घर ही रखती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा स्पेशल है।
उसके बाद मैं आ चुकी हूँ आंगन में, जो कि यहाँ फैला पड़ा है बाल्टियाँ। जो फिर मैंने ना कुछ कॉटन के कपड़े थे, तो उस दिन तो मैं कल तो कपड़े वॉश नहीं कर पाई, लेकिन मेरे फिर नेक्स्ट मैंने फिर आज कपड़े वॉश किए। क्या आते हैं ना, कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो वो मेरे को हाथ से निकालती हूँ। अपने सासू माँ के और अपनी बेटी के कपड़े में हाथ से निकालना पसंद करती हूँ, क्योंकि बेटी के इस वजह से, क्योंकि वो मैले मैले ज़्यादा होते हैं। कॉटन के इस वजह से, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉटन मशीन में करते हैं तो फिर प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड आपके ना उनकी लॉन्ग सिस्टम नहीं रहता, मतलब लॉन्ग लेंथ नहीं रहती, तो इस वजह से भी। और मेन चीज़ ये है कि मैं कॉटन के जो भी कपड़े हैं मैं सर्फ में नहीं धोती, ना मैं साबुन यूज़ करती हूँ, या तो मैं इजी या फिर शैम्पू को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे कपड़ों में शाइनिंग बनी रहे। मैं ज़्यादा कॉटन का यूज़ करती हूँ, मेरे को और चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो यहाँ सारे में खुला पड़ा ना, फेस को देखो किस तरह से कवर करना पड़ रहा है मेरे को, सारे में बहुत खुला पड़ा है, मतलब धूप की भरमार है। और मैं तो सोचूं अभी अप्रैल का महीने चला है, लेकिन अप्रैल के महीने मेरे को जून जुलाई का एहसास हो रहा है, इतनी कैडी धूप, आप 2 मिनट नहीं रह सकते। और मैं गई हूँ रूम में जाके फ्रिज में से निकाल के लेके आई हूँ दूध, क्योंकि मेरे को बेटी को उठाना है, तो दूध की उतार लेती हूँ मलाई। आजकल दूध कम हो रहा है, तो हम दूध की मलाई उतार के दूध के से फिर वो घी के काम आते हैं, तो फिर हम निकाल लेते हैं। तो मैं फिर उसके बाद करूँगी, अपनी बेटी का दूध गर्म करना है, फिर करना है, तो उसके लिए फिर मेरे हस्बैंड की बनती है ग्रीन टी, जो आपने मोस्टली देखी होगी। मैं उनको ग्रीन टी की लत लगा चुकी हूँ। होता कुछ नहीं है, लेकिन अपने अंदर विश्वास हो जाता है भी हाँ भी हमने दिन में ग्रीन टी पिए, कुछ तो थोड़ा बहुत असर करेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ असर करे ना करे, मेरे को ये लगता है कि मेरा पेट खाली खाली सा रहता है। पहले सुबह के टाइम चाय पीते हैं ना, तो चाय भी हैवी हो जाती है, कहते हैं ना शुगर बहुत हाई लेवल। मुझे खुद फील हुआ ये 2 दिन में चाय पीना स्टार्ट कर दे मॉर्निंग में, तो पेट भरा भरा सा रहता है। मैं मॉर्निंग में चाय कम पीती हूँ, ना के बराबर ही है, या तो मैं कुछ पोहा खा लिया या फिर मैंने कोई पानी पी लिया, इस तरह से मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ चाय से पीने के लिए। फिर भी चाय पी ले तो हैवी लगता है। तो मैंने अपने बेटे का ग्लास में दूध करने के बाद जो भी दूध था वो मैंने उसको उसमें फ्रीज़ में रखाई हूँ, और 1 गिलास दूध में पिलाती हूँ। पीते तो नहीं है, लेकिन मैं पिला देती हूँ। दूध और मट्ठे के मैं आना मेरे वो नहीं कर सकती, हल्के में नहीं ले सकती उसके खाने में तो बहुत टाइट लेती हूँ मैं अपनी बेटी को। और ये उठ के आ चुके हैं और फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, और फिर से जो कपड़े मैंने बाहर डाले थे उनका पानी निचड़ चुका है, तो मैं उन्हें सुखा देती हूँ। पानी के कपड़े मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि उनका पानी ना साइड में निकल जाएगा। अब मैं बिना यहाँ कपड़े सुखा दूँगा झटका के, तो उससे ये होगा कि पानी ना पूरे चौक में नहीं फैलेगा, नहीं ऐसे फैल जाते हैं, कहते हैं टिप टिप से किसी ने सुसु कर दो, इस तरह का होता रहता है। फिर वही चिप से पैर ना वो पानी में लग के अंदर चले जाते हैं, फिर वो सारा फ्लोर गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है पोछा लगा ही नहीं। अब किसी को क्या पता, हम सुबह उठ कर पोछा लगा देते हैं, लोगों को नज़र में तब भी एक लगता है कि इसकी फलाने की बहू कुछ काम नहीं करती, अभी हम नहीं करते तुम आके कर जाओ, और ऐसा ही लगता है। तो तुम लोगों को होता है कि अब क्या करें, किसी के बातें नहीं पकड़ सकते, लेकिन लोगों को तो काम है कहने का और हमारा काम है सुनने का। एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, तब की नहीं निकलती, बोलने का तरीका ही ऐसा होता है। तो वही इतनी कड़ी धूप में मैंने सुखाए कपड़े, और भाई मैंने मुंह पर ऐसे लपेट के कपड़ा बांधा हुआ था कि धूप ना लगे, लेकिन धूप मेरे को तब भी लगी। और उसके बाद ये जो खाट पे हमने सब्ज़ी काटी हुई थी वो सब छिलके विलके पड़े हैं, क्योंकि बाल्टी मैं नीचे से अभी मंगवाई थी, आपके सामने देखा होगा, तो सब इसमें डाल दूँगी बाल्टी को। जो भी पे बर्तन पड़े हैं ना, वो जो बाहर फैले पड़े हैं, उन्हें उठा के अंदर लेके चलो, फिर ये लगाने हैं। फिर बाहर जो थैला था, इसको उठा के मैं स्लैब पर फोल्ड करके रख दी। और आप देख सकते हैं ना, आपको यहाँ नहीं लग रहा होगा, एक चीज़ और है, मेरे यहाँ पर ना मक्खियों का बड़ा ढेर है, मक्खी और मच्छरों का इतना ढेर है, आप ले जा सकते हो आपको जिसको चाहिए होगा। मैं मना करती हूँ, कोई मत आओ मेरे गर्मियों में मेरे यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टूटू था। हाँ। तो उसमें क्या किया आपने? केक बनाया। केक खाया था? खाया। और क्या किया आपने? बीर मतलब? हाँ। ये डोलची में रख दो, अम्मा आएगी, अम्मा को दे देना। ये कौन सी अम्मा? कौन सी अम्मा होती है? शिवाली अम्मा। शिवाली अम्मा। कौन सी? शिवाली नहीं, शिवा वाली अम्मा नहीं। और कौन सी? आपकी अम्मा। मेरी अम्मा। कहाँ गई है?
नीचे तक गई है घूमने। ओ मेरा आपको लेकर नहीं जाती। देखो उल्टा मत कर, बिखर जाएगा बिखर जाएगा बिखर जाएगा। अब तो कह रही थी कल पीऊंगा फ्रूटी, आपने तो आज ही पी ली फ्रूटी। शाम का समय है, यहाँ 5:30 से 6 बजे करीब के बीच का टाइम है, और मेरी बेटी को खेलना था कि मम्मा खेलो। ये किसी के साथ नहीं खेलती, मेरे साथ खेलती है। मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ, मेरा काम घर का हो या ना हो, मैं ठीक हूँ या ना हूँ। अगर मेरी बेटी मुझसे कहती है मम्मा आप खेलो, तो मैं उसे खेलती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी को रात को 12 बजे एक बार बीच में कहा मम्मा मेरे को नींद नहीं आई, मेरे साथ खेलो, तो भाई मैं सच में बता रही हूँ, मैंने उठ के उसके साथ खेला है। मैं यहाँ ये नहीं बता रही हूँ आपको कि छोड़ रही हूँ। मैं सोचती हूँ अकेली है मेरी लड़की, कौन, इसके पापा ऑफिस में है, चाचा इसके बाहर घूमने चले जाते हैं, अम्मा जा नहीं सकती, तो कहाँ जाए मेरी बेटी, किसके मतलब क्यों मैं उसका मन मारूँ। तो मैं अपना काम को साइड में रखते हुए मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। अगर तब खेलने के लिए बोलती हूँ मैं इसके साथ तभी खेलती हूँ, जैसे बोलती हर तरह से रखती हूँ। कभी ये फील हो कि अकेली है, बच्चा भी परेशान हो जाता है अकेले रह रह के, कब तक फ़ोन देखेगा, कब तक वो इधर उधर देखेगा, उसका भी मन करता है खेलने का। तो वो खेलती है, थोड़ा एक्टिव रहती है, खुश रहती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और ये नहीं थकती, सच में बता रही हूँ, ये मेरी बेटी बिल्कुल नहीं थकती। मैं थक जाती हूँ उसके खेलने खिलाने से, क्योंकि मेरे को खाना भी, पूरा घर का काम है, पूरा राउंड लगाना होता है। तब भी लोग बोलते हैं मोटी हो रही है मोटी हो रही है, कुछ काम नहीं करती। अब लोगों की मैं कहाँ तक बात पकड़ूँ, मैं मोटी हो रही हूँ क्यों हो रही हूँ मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरा फिज़िकल वर्क काफ़ी है, मैं बहुत करती हूँ, मुझे पता है मैं थक जाती हूँ, लेकिन बेटी को कभी ना नहीं बोलती। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको, मुझे प्लीज़ बताया करें। अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो मुझे बता दिया करें। ये ऐसा नहीं है कि आप बताओगे तो मुझको बुरा लगेगा, आप बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उस चीज़ को मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगी। कि आपने कहा, एक मोनिका दीदी ने कहा था कि आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आई नो, मुझे पता है, लेकिन यहाँ वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ा मैं इस वजह से परेशान हो जाती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो तब तक के लिए बाय बाय।